गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। परिस्थिति विद्यालयों के लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार व हमारे शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से अनेक प्लेटफॉर्म तैयार किए गए जिससे कि शिक्षा को नई दिशा दी जा सके इस लॉकडाउन के पीरियड में। इसके अतिरिक्त कई शिक्षकगण अपने माध्यम से सीधा बच्चों के व्हाट्सएप पर क्लास संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं ओम प्रकाश भट्ट, असिस्टेंट टीचर, प्राथमिक विद्यालय फौलादगंज, सीतापुर के बीएसए महोदय और खंड शिक्षा अधिकारी मिश्र की प्रेरणा से आप लोगों के लिए गणित की कक्षा शुरू कर रहा हूँ। आशा है आप लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। वास्तव में अधिकतर बच्चे गणित से डरते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने क्लास गणित से ही शुरू करूं। हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चारों तरफ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब कुछ गणित ही करते हैं। हम सुबह उठते हैं, उठते ही एक बोतल पानी पीते हैं। एक बोतल 750 मिलीलीटर, यानी कि गणित में नाप के हमने बोतल में रखा है पानी, आधा पिएंगे तो हाफ लीटर। इसी प्रकार से हमने ब्रश किया, 20 बार ब्रश को हिलाया हमने, तो एक प्रकार से गिनती करते हैं। उसके बाद हम बाथरूम गए, नहाया, हमें पता है कि हमने 10 लोटे पानी डाले, साबुन लगाया। उसके बाद आए, अपनी किताबें रखने लगे, तब तक मम्मी रोटी बनाने लगती है। मम्मी ने गोले बनाए, गिन के घर में जितने मेंबर हैं उस हिसाब से 12 गोले बनाए। क्या बनाए? गोले, गणित के गोले बनाए। उसके बाद बेलन से उनको बेला गया और रोटियां बनाई। सभी बच्चों को बराबर रोटियां बांटी। 16 रोटियां बनी थी, 4 बच्चे थे, 4-4 सभी बच्चों को परोस दिया उन्होंने। तो ये हम गणित का भाग करते हैं, गुणा करते हैं। इस प्रकार स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल की दूरी 150 कदम है, 150 कदम गए, 150 कदम आए, कुल मिला के 300 कदम हो गए। और स्कूल में फुटबॉल खेली, खेल खेला। हर माध्यम में, हर जगह हम लोग गणित ही सीखते हैं। ये आप लोग मान के चलिए, बहुत इजी विषय है, बहुत सरल है। आज जो हमारी कक्षा है, कक्षा 3 के लिए है, जिसका टॉपिक है संख्याओं का घर और स्थानीय मान की संकल्पना। आज का पाठ शुरू करें इससे पहले जरूरी समझता हूं कि कुछ पुनरावृत्ति कर लें। आप लोगों ने पिछली कक्षा में सीखा स्थानीय मान, तो आप लोग अपने अपनी कॉपी में नोट करिए 672 का स्थानीय मान निकालिए। इस प्रकार से एरो लगा के ये बॉक्स बने हैं। इन बॉक्सों के अंदर 2 का स्थानीय मान इस वाले बॉक्स में, 7 का स्थानीय मान इस बॉक्स में और 6 का स्थानीय मान इस बॉक्स में लिखेंगे। और उसके बाद रिक्त स्थानों को भरना है 535 यानी कि 535। इसमें 3 गोले बने हुए हैं, सैकड़ा का, दहाई का और इकाई का। इसको आपने यहाँ पे लिखना है, कितने सैकड़ा और कितने दहाई और कितने इकाई। आप सभी बच्चे उतारो इसको और करके दिखाइए। उसके बाद ये संख्या को देखना है और छोटा है और बड़ा है, इज लेस देन एंड इज ग्रेटर देन। ये चिन्ह इन संख्याओं को बीच में लगाना है, जो कि आपने पिछली कक्षाओं में सीखा था। आप लोग नोट करिए, 9 एक बॉक्स बनाइए और आगे लिखिए 6। दूसरा 3 एक बॉक्स बनाइए, इसमें लिखिए 5 आगे। तीसरी संख्या लिखिए 122, एक बॉक्स बनाइए और इधर लिखिए 221। इसके बॉक्सों के अंदर आपने ये दोनों चिन्ह बनाने हैं, बड़ा है छोटा है, इज ग्रेटर देन और इज लेस देन। अगर सभी बच्चों ने उतार दिया हो तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, संख्याओं का घर और स्थानीय मान की संकल्पना।
आप लोग देखिए, हम लोग जो संख्याओं का घर बनाने जा रहे हैं वो 4 अंकों की संख्याएं हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। आपने इसी के नीचे इसमें लिखना है ये दहाई वाला गोला, सैकड़ा वाला गोला और हजार वाला गोला। इसमें क्या संख्या लिखेंगे? जितने इसमें गोले बने हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एक लाइन में केवल हम लोग 9 गोले बना सकते हैं। जब 9 से ज़्यादा गोले हो जाते हैं तो वो अगले में आ जाता है, यानी कि इकाई में अगर 9 पूरे हो गए तो दहाई में बनाते हैं, दहाई में पूरे हो जाएंगे तो सैकड़े में। ये पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था। तो अभी आप लोग ये संख्याएं उतारेंगे और इसके नीचे लिख देंगे। जैसे अभी मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, इसमें 1 2 3 4 5, इकाई में 5 हो गया है। दहाई में देखते हैं 1 2 3 4 5, दहाई में भी 5 है। सैकड़े में देखते हैं 1 2, सैकड़े में 2 है। और हजार में 1 2 3 4 5, हजार में भी 5 है। तो इसको हम लिख देते हैं 5255। आप लोग देख रहे हैं 5255। इसी प्रकार से अभी आप लोगों के लिए अभ्यास में दूंगा। ये आप लोगों को खुद करना होगा। जैसा कि इसमें आपने खुद ही लिखना है, जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनमें खुद ही लिखेंगे आप। और वही संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। आप लोग सभी अपनी कॉपियों में भी उतारें इसको। और आप लोग देख रहे होंगे इस वाले चित्र में दहाई वाले पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि दहाई पर 0 आएगा। ठीक है। और जब आप लोग ये चीज अभी सीख गए हैं तो आप लोगों को मैं बताऊं कि ये जिसको इस संख्याओं को हम पढ़ा, जैसे आप लोगों को बताया मैंने, ये 5255 है। इसका मतलब है कि अब आप लोग ये 4 अंकों की संख्याएं पढ़ लेंगे ना। हाँ, तो अभी मैं आपको बताऊं, अगर कोई संख्या है 4321, तो इस संख्या को आप लोगों ने क्या करना है, एक बॉक्स मैंने बना दिया बराबर इतना हजार, फिर दूसरा बॉक्स बना दिया इतना सैकड़ा, फिर तीसरा बॉक्स बना दिया इतना दहाई, फिर चौथा बॉक्स बना दिया इतना इकाई। ये बॉक्सों के अंदर संख्या आपने लिखनी है। जैसे यहां पर आपने पढ़ा 5255। अभी इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? पहले बॉक्स में 4, दूसरे बॉक्स में 3, तीसरे बॉक्स में 2 और चौथे बॉक्स में 1। क्योंकि ये जो संख्या है 4321 है। इकाई में 1, दहाई में 2, सैकड़े में 3 और हजार में 4।
अभी मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूं, जिन संख्याओं को आपने लिख के दिखाना है। और आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि कभी भी जब हम संख्याओं को पढ़ते हैं, जैसे 5255, इकाई और दहाई दोनों दोस्त हैं आपस में, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। जब भी कोई संख्याएं पढ़ते हैं 4 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंकों की, तो इकाई और दहाई यानी कि इन दोनों संख्याओं को हमेशा एक साथ पढ़ा जाता है। यानी कि 5 नहीं पढ़ेंगे, 55 पढ़ेंगे। और सैकड़ा एक ऐसा अंक है, सैकड़ा एक ऐसा अंक है जिसको हमेशा अकेला पढ़ा जाता है। संख्या 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, जब भी सैकड़े का नंबर आएगा उसको अकेला पढ़ा जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे 3 4 7 2, इसमें 3000 है तो 3000 पढ़ा, और 4 सैकड़े में आया है तो 4 को 400 पढ़ते हैं। और लास्ट में दहाई और इकाई में 7 और 2 आया है तो इसको 72 पढ़ते हैं। और जब संख्याएं बढ़ जाती हैं सैकड़े के बाद, अभी आपको अगली कक्षा में बताऊंगा, मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, 3 के बाद अगर एक अंक और 10,000 वाला आ जाता है तो जोड़े में पढ़ा जाएगा। यानी कि 1000 को भी, दोनों को 1000 और 10,000 को मिलके पढ़ा जाएगा, इकाई और दहाई को मिलके पढ़ा जाएगा। सैकड़ा अकेला ऐसा अंक होता है जिसको हम लोग अकेले पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ मैं संख्याएं दे रहा हूं, इनको शब्दों में लिखना है। शब्दों में लिखो। आज केवल 4 अंक की संख्या आप लोग को समझाया जा रहा है, तो आप लोग इन 4 अंकों की संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। अभी ये संख्याएं नोट कर लीजिए, एक एक लाइन में एक। मैं अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड की कमी के कारण सीधा लिख रहा हूँ, आप लोग एक लाइन में एक संख्या लिखेंगे, उसी के आगे उसको शब्दों में लिख देंगे। नोट करिए। अभी आप लोगों के सामने एक नया आ गया है 9008। तो इस तरह की जीरो वाली संख्याओं को पढ़ने के लिए अगर किसी भी संख्या के पहले जीरो होता है तो उसे नहीं पढ़ा जाता है, और किसी संख्या के बाद में जीरो आता है तो उसका मान 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे इस वाली संख्या में 9000 है और 100 में जीरो है तो 100 है ही नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। 0 100 तो पढ़ेंगे नहीं, इसलिए 9000 के बाद फिर दहाई और इकाई को मिलके जो पढ़ते हैं हम लोग, 08 हुआ, 0 को नहीं पढ़ते क्योंकि पहले अगर 0 आया है तो उसको पढ़ेंगे नहीं। तो इस संख्या को हम पढ़ेंगे 9008। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग नोट करिए। कल जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो उससे पहले ये सब चीजें आप मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा, मैं चेक करूंगा और आप लोग को व्हाट्सएप पर ही उसका आंसर दे दूंगा। अभी चलते हैं स्थानीय मान की तरफ। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने 3 अंकों के स्थानीय मान आप लोगों को समझाए थे, और आज यही चीज 4 अंकों में होगी। जैसे आप देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 इकाई, 8 दहाई, 4 सैकड़ा, 9000। अभी
जब भी स्थानीय मान लिखना होता है आप लोग बिल्कुल लाइन का ध्यान रखिए। एक लाइन सीधा खींच दीजिए, ऐसे ये कर दीजिए, दूसरी लाइन सीधा खींचिए, ये कर दीजिए, तीसरी लाइन सीधा खींचिए, ये कर दीजिए, चौथी लाइन सीधा खींचिए और इस प्रकार से एरो मार्क बना दीजिए। अभी आप देख रहे होंगे ये सीधी लाइन, ये सारे एक लाइन में है। आप जब कॉपी पर लिखते हैं इस चीज का ध्यान रखिए कि सारी चीजें एक लाइन में आए और वो अच्छा लगे। और 6 इकाई, इकाई का मतलब एक, 6 को 1 से गुणा करते हैं, 6 गुणा 1 बराबर 6, समझ गए। इसी प्रकार से दहाई, दहाई में 8 है, 8 गुणा 10, दहाई का मतलब 10, 8 को 10 से गुणा करते, तो ये हो गया 80। अब चलते हैं सैकड़े पर। ये है 4, 4 को 100 से गुणा कर देते हैं बराबर 400। और इसी प्रकार से 9, ये 1000वें स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है, इसलिए 9 को 1000 से गुणा किया जाएगा बराबर 9000। इसी प्रकार से 4 अंकों वाले जितने भी 4 अंकों वाले शब्द आएंगे आप लोग इनके ऊपर इकाई को 1 से गुणा करेंगे, दहाई को 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े को 100 से गुणा करेंगे और 1000 को 1000वें स्थान के अंक को लिख के 1000 से गुणा करके उसकी स्थानीय मान उसका लिख देंगे। अगर कभी परीक्षा में आता है अमुक संख्या का स्थानीय मान निकालो, तो अगर इस संख्या के अंदर कोई हमसे पूछता है कि 4 का स्थानीय मान निकालिए, 4 का, तो हमें यह सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 4 सैकड़े के स्थान पर है और खाली सैकड़े वाले पर लाइन मारिए और ये वाला कॉलम भर दीजिए, 4 गुणा 100 बराबर 400, तो आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसी स्थानीय मान का अभी आप लोग अभ्यास करेंगे। तो मैं आपको सवाल देता हूं, आप लोग लिखिए, स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान निकालो। नंबर 1 6250, 3425, 8532, 2002 और 6666। ठीक है, ये आप लोग उतारिए। और अगर सभी बच्चों ने उतार दिया तो आज की ये पहली क्लास थी। आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और कल जब मैं दूसरी क्लास के लिए आऊँगा तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने हल किए हुए प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। जैसा कि देश में लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का पालन करिए। आरोग्य सेतु अपने अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार के, किसी भी विषय के कोई सवाल अगर आपको पूछने हैं तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। मेरा नंबर है 93357891।
267 93 35 78 92 67। ये नंबर आप लोगों के लिए है। किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार के सवाल को पूछने के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।